रीनीट 2024 का पेपर हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का पेपर अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड नहीं हुआ है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 500, 480, 475, 460, 430, 420 तक बच्चे स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, बच्चा परेशान है कि भैया हमें एमबीबीएस तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या कोई और कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं या फिर हम कोई ऐसा कोर्स बता दो जिसके थ्रू हम पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। तो यार मैं तुम्हें इस वीडियो में उन सारे कॉलेज का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जितने सारे कोर्सेज का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, जिनको तुम देख के अपने मार्क्स के हिसाब से एनालाइज कर लो कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तुम्हें कौन सा कोर्स मिल सकता है। इसमें मैं मैक्सिमली 4 कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा जो बच्चा एक्सपेक्ट करता है। बीएमएस, एमबीबीएस के बाद बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ये 4 कोर्सेज़ बच्चा प्रेफ़र करता है अपने पार्शियल ड्रॉप के लिए, या फिर अपना अगर वो फ़ील्ड छोड़ता भी है तो इन्हीं चारों कोर्सेज़ में से कोई ना कोई कोर्स वो चूज़ करता है। मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कितना-कितना कट ऑफ नीट 2025 में गया था और नीट 2026 में इनके कट ऑफ कितने जा सकते हैं, बढ़ेंगे कि घटेंगे। एससी-एसटी वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बहुत कम नंबर पे उनको ये सारे कोर्सेज़ अलॉट हो जाते हैं। बाकी जनरल ओबीसी वाले भी अगर सही से ढंग से काउंसलिंग कराएँ तो उनको भी ये चीज़ें मिल जाती है। काउंसलिंग का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई कोर्स नहीं बेचता हूँ मैं काउंसलिंग का, लेकिन ढंग से अगर काउंसलिंग कराओगे तो तुम्हें भी ये चीज़ें मिल जाएँगी। तुमको पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में कितना ज़्यादा अंतर हो रहा है और स्ट्रेट राउंड तक जाते-जाते कट ऑफ कम हो रहा है कि डाउन हो रहा है कि ज़्यादा बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उसमें मैं बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस और बीयूएमएस का कट ऑफ बताने जा रहा हूँ और तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में कितने का अंतर था और तुम्हें पहले राउंड में काउंसलिंग करानी चाहिए कि दूसरे में, कि तीसरे में, कि स्टे वैकेंसी राउंड में, कि मॉपअप में। ठीक है, दूसरी चीज़, ये सारे जो पीडीएफ है मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे ही अपलोड करता हूँ और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले नीट 2025 से कट ऑफ देख लो, उसके बाद नीट 2026 के कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बीडीएस का जो कट ऑफ था पहले राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड, मतलब ये सबसे पहला राउंड होता है, ये सबसे आखिरी राउंड होता है। तो बीडीएस का जो कट ऑफ था जनरल कैटेगरी के लिए पहले राउंड में था 513 नंबर, नीट 2025। नीट 2025 से कंपेयर मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीट 2025 से थोड़ा सा टफ लेवल का पेपर आया था। एक्सेप्शनली अगर बोला जाए तो बायोलॉजी को छोड़ दो और इनऑर्गेनिक को छोड़ दो, तो ऑर्गेनिक और फिजिक्स 25 से भी टफ था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 25 के कट ऑफ में अगर 5 नंबर 10 नंबर हम बढ़ा देंगे तो तुम्हारा कट ऑफ तुम्हारे सामने दिखेगा। चूंकि 25 का जो टॉपर था एआईआर 1, उसके नंबर थे 686। इस बार जो टॉपर है उसके नंबर है 715। कोई 700 नंबर क्रॉस नहीं किया था 25 में। इस बार जो है कम से कम 32 से 33 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 700 प्लस क्रॉस किया है इस बार एग्जाम में, रीनीट में, और 90 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 690 से ज़्यादा नंबर है। तो क्या ये सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी तुम्हारे कट ऑफ पे? तो बिल्कुल अफेक्ट करेंगी, लेकिन तुम कैसे सेफ रहोगे, कैसे तुम सेफ साइड पे खेल जाओगे, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हाइप जरूर कर दिया करो वीडियो को, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि यार टाइम लगता है और मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में। ठीक है, ये पीडीएफ का जो मैंने डाटा है यूट्यूब से ही लिया है, कोई चैनल था टेडेक्स, मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, कमेंट वाले सेक्शन में बता दूंगा, मैंने वहां से डाटा उठाया है। ठीक है, और ये डाटा रियल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने मैनिपुलेट किया, ये डाटा रियल है। ठीक, देखो, जनरल कैटेगरी का 513 था और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 497 था। ईडब्ल्यूएस का 503 था और स्टे वैकेंसी राउंड में 492 था। ओबीसी का 510 था और यहाँ पे 495 था सबसे लास्ट में। एससी का 427 था, 403 सबसे लास्ट था, और एसटी का 402 था, 474 सबसे लास्ट था। तुम एक चीज यहाँ पे देखो कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है ओबीसी से भी कम जा रहा है। जानते हो क्यों? ईडब्ल्यूएस मतलब जानते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 90% लोगों का जो ईडब्ल्यूएस बना हुआ है ना, फर्जी बना हुआ है। उससे हो क्या रहा है, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कट ऑफ जाना चाहिए ओबीसी का लो, लेकिन जानते हो क्या होता है, ओबीसी के लोग सबसे ज्यादा हैं और आरक्षण सबसे कम ओबीसी को मिल रहा है। ओबीसी के एग्जाम में कम से कम 14-15 लाख बच्चे होंगे और आरक्षण देख लो, रिजर्वेशन सबसे कम है, 27% ग्राउंड रिजर्वेशन मिलती है, सबसे कम रिजर्वेशन है। ये ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के मान लो 1 लाख बच्चे होंगे, उनको 10% रिजर्वेशन मिलता है। तो तुम देख लो ओबीसी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ किस तरीके से बाबा भीम राव अम्बेडकर जी की जो संविधान थी उसको किस तरीके से मॉडिफाई करके ओबीसी के हक को सबसे ज्यादा मारा जाता है। ठीक, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ईडब्ल्यूएस को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 90% लोगों के फर्जी होते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के। जितने भी आईएएस बन रहे हैं 90% लोगों के पास फर्जी फर्जी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। अमित किलोर सर ने कितने लोगों को एक्सपोज करा है, जाके देख सकते हो। ठीक है, जो जेन्युइन ईडब्ल्यूएस में जो जेन्युइन बच्चा है ना, उसको सीट मिल जाती, अगर ये फर्जी लोग अपना फर्जी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाते तो। लेकिन सब लोग जिसके पास 50 एकड़ खेती है वो भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा ले रहा है पैसे देकर। उससे हो क्या रहा है,
जो रियल में जो ईडब्ल्यूएस में ब्राह्मण में भी बहुत सारे ब्राह्मण और ठाकुरों में भी बहुत सारे ऐसी फैमिली है जो बिलो कैटेगरी मतलब बिलो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी का लेवल जी रही है। मतलब उनके यहाँ खाने को कुछ नहीं है, उनके यहाँ 4-4 5-5 बेटियों की शादी करनी है। उनको एक्चुअल में ये सब मिलना चाहिए था, लेकिन उन तक ये चीज़ पहुँच नहीं पा रही है। इतनी भ्रष्ट सिस्टम है, इतना करप्ट सिस्टम है, ठीक? तुम यहाँ पे देखो, एसटी का जो कट ऑफ 402 था वो स्टे वैकेंसी में बढ़ के 474 हो गया है। हर एक का घटा है, लेकिन एसटी का कट ऑफ बढ़ गया है, ठीक? क्यों बढ़ा अभी मैं बताऊंगा। बीएचएमएस का देखो, पहले राउंड में 475, दूसरे में 400, ये बीएमएस है, बीएचएमएस नहीं है, ठीक है? ये बीएमएस है। बीएमएस का पहले राउंड में 475, लास्ट में 485, देखो 10 नंबर बढ़ा। 471, 481, 10 नंबर बढ़ा। 473 से 402 ओबीसी में कम हुआ है। 388 से 389, 362 से 371 एसटी का कटा फिर से बढ़ गया। ध्यान देना बस, क्यों बढ़ रहा है बताऊंगा अभी। बीएचएमएस में देखो, पहले राउंड में 437, फिर 465, फिर 426 इसका ईडब्ल्यूएस का, यहाँ देखो 450 हो गया। यहाँ देखो बढ़ रहा है, बीएचएमएस में देखो बढ़ रहा है। 432 से 460 हो गया ओबीसी का, 354 से 374, 319 से 344, मतलब बीएचएमएस में स्ट्रे राउंड में कट ऑफ बढ़ी है। क्यों बढ़ी है और ऐसी क्या ऐसी चीज हो जाती है कि पहले राउंड का कट ऑफ कम होता है, सेकंड राउंड का कट ऑफ बढ़ जाता है, थर्ड राउंड का बढ़ जाता है? क्यों बढ़ेगा अभी बता दूंगा, ठीक है? अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। बीयूएमएस का देखो, पहले राउंड में 467 था, स्ट्रे में 458, फिर 452, फिर 458, फिर 463, 443, 351, 300, ये देख लो एसटी का है ये। एसटी का 345, 295, मतलब 295 पर भी बीयूएमएस मिला हुआ है नीट 2025 में। अब देखो, ये टेलीग्राम पे पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं तुमको अपने डाटा के हिसाब से बताता हूँ। मैंने जो अभी तक डाटा कलेक्ट किया है अपने बच्चों से, अपने मेंटरशिप वाले बच्चों से, मैं तुम्हें उनके हिसाब से कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, कितना कट ऑफ होगा बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस का और एमबीबीएस का भी। जो बच्चे नीट 2026 में मेरे मेंटरशिप से 682, 662, 672 स्कोर किए थे, उन तीनों का नंबर देखो। इसका नंबर हो गया 600, इसका नंबर हो गया 575, इसका भी नंबर हो गया 575। बोनस मिलाने के बाद 579 हो गया होगा, 579 हो गया होगा, इसके 604 हो गए होंगे, ठीक? बाकी जो बच्चे थे उनके 592, 595, 571, 536, 530, 581, 510, 530, 511, 530। ये जो 530 जिनके पास एससी लिखा हुआ ना, ये जय भीम मेंटरशिप के बच्चे हैं। मैं मेंटरशिप दो तरीके से चलाता हूँ, एक जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अलग होता है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का अलग होता है, क्योंकि दोनों को एक साथ में दौड़ा नहीं सकता, क्योंकि दोनों के लिए अलग क्राइटेरिया है। इन बच्चों को बायो ज़्यादा पढ़ाया जाता है, ज़्यादा बायो पढ़ाता हूँ। जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार, सबके 330 प्लस नंबर है बायो में, और सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं जय भीम वाले, एससी एसटी वाले, ठीक? बाकी देखो, 530, 530, 511, 592, 595, 571, देखते जाओ, 536, 500, 520 प्लस 581, 510, 557, 500, 633, 511, 561, 522, 480, 590, 565, 420, 420 ये जम्मू कश्मीर का बच्चा है एसटी कैटेगरी का। 534, 484, 582, 581, 576, 602, ये सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार। और इनसे मैंने डाटा नहीं मांगा है, मैंने रिस्पॉन्स इनसे अभी तक मांगा नहीं, इन्होंने खुद ही मुझे भेजा है कि भैया हमारा इतने नंबर आ रहा है। ये 60 प्लस बच्चे हैं जो हमारे मेंटरशिप और बैचेस से सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो 60 प्लस क्या, अभी जब मैं रिस्पॉन्स, आज रात में मैं रिस्पॉन्स मांगूंगा बच्चों से, ये नंबर जितने हैं ना इनके 3 इंटू कर लो, 3 गुना, इससे 3 गुना ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे होंगे। अभी जब मैं रिस्पॉन्स मांगूंगा तो तुम देखना, ठीक? अब देखो हो क्या रहा है कि इस बार नीट 2026 री नीट 2026 में 700 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनके, मतलब 32 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स हैं, और 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 690 प्लस मार्क्स हैं। मतलब ओवरऑल जो देख रहे हैं हम लोग, टॉप रैंक में इंक्लिनेशन आ रहा है। मतलब जो टॉप के रैंक है उसमें तुम्हारा रैंक गिरेगा। मतलब 685 पे, अगर 686 पे अगर ऑल इंडिया रैंक 1 थी, तो इस बार जो तुम्हारा कट ऑफ जाएगा वो कम से कम 686 पे, तुम 500 500वीं रैंक पे, या 600 रैंक तुम्हारी होगी 686 पे, 685 पे। इस हिसाब से चीजें देखने को मिल रही हैं। 300 भी हो सकती हैं, 500 भी हो सकती हैं, क्योंकि बाकी सारे कोचिंग्स वाले शांत बैठे हैं। जैसे आकाश कभी कुछ बोलता ही नहीं है, चुपचाप रहता है, अचानक से अपने रैंक निकालता है, ठीक है? और कई सारे बच्चे कॉमन होंगे जो कई सारे इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं, ठीक? अब देखो, टॉप रैंक में इन्फ्लेशन आ रहा है, बट मेजोरिटी जो बच्चा है ना वो 550, मतलब मेजोरिटी जो बच्चा है 520 से लेके 620 के बीच में अटका पड़ा है, 520 से 600 के बीच में। और इसमें से भी अगर मैं और ज़्यादा कंपाइल करूं तो 500 से लेके 570 के बीच में जो है मैक्सिमम बच्चा बैठा हुआ है। तुम मिला लो इस बात को, तुम देख लेना, अपने दोस्तों से पूछना। जैसे तुम खुद देखो ना, 682 वाले का 600, 662 वाले का 575, 672 वाले का 575 आ गया। मतलब तुम देख रहे हो मैक्सिमम जो मेजोरिटी अब बच्चा है 500 से 570 नंबर उसके आ रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, बस 1 मिनट का और टाइम दो। तब तक अगर वीडियो को तुमने लाइक कमेंट शेयर हाइप नहीं करा तो यार हाइप कर देना।
वीडियो एंड होने के बाद हाइप करने का ऑप्शन आता है, कमेंट के बगल में होता है, हाइप कर दिया करो ताकि लोगों तक चीज़ पहुँचे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो तो कर लो, सारी जानकारी यहाँ पे जेन्युइन मिलेगी, कोई तुमको फ्रॉड चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी बच्चे तुम्हें रिव्यू दे देंगे, ठीक। कट ऑफ बताने से पहले तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम नीट 2027 की तैयारी करना चाहते हो तो 1 घंटे 30 मिनट की हमने वीडियो बना के डाल दी है। मैं चाहता तो 10 वीडियो बना सकता था कि मतलब क्या तुमको करना है स्ट्रेटजी की, लेकिन मेरा सिस्टम ही वही नहीं है। मैं सबसे अलग करना चाहता हूँ, 1.5 घंटे की एक वीडियो, 2 घंटे की एक वीडियो डाल देता हूँ। भाई उसको देख लो, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने कवर नहीं करा है, चाहे किस किताब से पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, पार्शियल ड्रॉप, फुल ड्रॉप, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, मिस्टेक कॉपी कैसे बनाना, मतलब हर एक चीज़ जो पॉसिबल थी मैंने उस वीडियो में बता दी है। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो कमेंट में बता देना, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। और अगर तुम्हें अपने पर्टिकुलर स्टेट का कट ऑफ जानना है तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे बता दो कि भैया इतने नंबर आ रहे हैं, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या होने वाला है, ठीक। एवरी डिटेल इन दिस वीडियो मैंने बता रखा है, कोई अदर वीडियो देखने की नीड नहीं है। इस वीडियो के एंड होने के, जो वीडियो चल रहा है ना अभी मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो के एंड होने के बाद 5 मिनट की मैं वीडियो और डाल दूंगा, तुम उसको देख लेना। तुम वो वीडियो तुम्हारे लिए सेवियर होगी, तुम्हारी ड्रॉप बचा लेगी। अगर तुम हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हो, हमारे गाइडेंस में रहकर पढ़ना चाहते हो, तो इस वीडियो के एंड में 5 मिनट की वीडियो चलेगी, उसको देख लेना, ठीक। अब देखो कट ऑफ मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। कभी भी देखो, तुमने देखा होगा कि राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे रहता है, और राउंड 2 में जो कट ऑफ होता है वो बढ़ जाता है। राउंड 2 में कट ऑफ है जो स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ हो जाती है, बढ़ जाती है। जानते हो क्यों होती है? क्योंकि सारा बच्चा तुम्हारी तरह ही सोचता है। कभी भी लास्ट राउंड के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि लास्ट राउंड तक रुकेंगे तो हमें बेटर कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जैसे तुम सोच रहे हो वैसे हम लोग भी सोचते हैं, बहुत सारा बच्चा सोचता है। जैसे यूपी में पहले राउंड की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, दूसरे राउंड की कट ऑफ 6-7 नंबर 10 नंबर तक बढ़ जाती है, यूपी की बात कर रहा हूँ। जैसे जब 2022 में मैं सिलेक्ट हुआ था तो मेरा नंबर था 623, तो 623 पे अगर मैं रुका होता ना तो मुझे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का मिल चुका होता। लेकिन मैं रुका नहीं, मैंने बोला भाई आजमगढ़ मिल रहा है ले लो, क्योंकि यार रिस्क भी नहीं लेना था, 2-3 ड्रॉप हो चुका था, डर लग रहा था कि मैं रिस्क लूंगा कहीं ना मिले तो फिर पूरी हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी, उसका पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, हमने आजमगढ़ उठा लिया। उसी तरीके से बच्चा बैठा रहता है कि भाई मैं लास्ट में कराऊंगा तो हमें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो इस चक्कर में मत पड़ना। जो पहले राउंड में कॉलेज मिल रहा है उठा लो, अगर नहीं मिल रहा है तो दूसरे राउंड में जाओ, दूसरे राउंड में भी नहीं मिल रहा है तो तीसरे में जाओ, तीसरे में नहीं मिल रहा है तो स्ट्रे में जाओ। लेकिन अगर कॉलेज मिल रहा है तो भाई उठा लो, उठा के कॉलेज लेके अपग्रेडेशन पे डाल दो ना। जैसे मान लो मुझे आजमगढ़ मिल गया, मैंने अपग्रेड करने के लिए सैफई डाला था, मुझे सैफई नहीं मिला, सैफई नहीं मिला तो मेरा आजमगढ़ तो था ही ना यार, क्या दिक्कत है मुझे। तो पहले कॉलेज उठा लो, उसके बाद अपग्रेडेशन पे डाल दो जो जो कॉलेज तुम चाहते हो। अगर कोई सीट खाली रहेगी तुम्हारे नंबर पे, तुम्हारे रैंक पे, तो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट राउंड तक वेट मत करना कभी, ठीक। तुम्हें अगर काउंसलिंग में भी हेल्प चाहिए तो तुम हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं काउंसलिंग में भी हेल्प करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया लेता नहीं हूँ, ठीक। देखो रीनीट 2026 में जो बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस बीएमएस की जो कट ऑफ जाने वाली है, तुम राउंड 1 का कट ऑफ देख लो, ये राउंड 1 का जो कट ऑफ है उसको नोट कर लो, ठीक है। सारे कोर्सेज का राउंड 1 का कट ऑफ तुम नोट कर लो, ठीक। और उसमें 5 नंबर से 8 नंबर, 8 नंबर मान लो सेफ साइड पे, 8 नंबर उसमें जोड़ लो, 2 क्वेश्चन का नंबर इसमें जोड़ लो, प्लस 8 नंबर, कट ऑफ उतनी जाएगी, तुम लिख के ले लो। कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि जो टॉप पे बच्चे हैं बस वही अच्छा परफॉर्म किए हैं, बाकी जो मेजोरिटी एवरेज बच्चा है, बल्क बच्चा है, उसने ही क्या करा है, 500 से लेके 570 के बीच में उसका रेंज है, ठीक। अगर तुमको लग रहा है कुछ धांधली हुई रिजल्ट में, इतने सारे बच्चों का इतना नंबर आ रहा है, तो तुम्हें अगर कोई प्रूफ है या फिर तुम कुछ कमेंट करना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट में ना, कमेंट वाले सेक्शन में तुम लिख दो। मैं तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगे कि मुझे हाँ ये चीज़ जेन्युइन है, मैं तुम्हें खुद ही रिप्लाई करूंगा, मैं तुम्हें खुद से ही प्रूफ वगैरह ले लूंगा, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, राउंड 1 वाला जो कट ऑफ लिखा है नीट 2025 का, वो तुम यहाँ से उसमें +5 टू +8 मार्क्स जोड़ के ऐड कर लो, ठीक है। अभी मैं अपने एडिटर से बोल देता हूँ कि वो नाम ऐड कर देगा कि ये डाटा उसने किस चैनल से लिया है, ठीक है। ये डाटा किसी चैनल से लिया गया है और बहुत ही जेन्युइन चैनल है, और जेन्युइन डाटा वहाँ से उठाया गया है, ठीक है भाई। दूसरे की मेहनत को हम नहीं ले सकते ना, ये किसी और की मेहनत है, ठीक है। हम ढूंढने जाते तो हमें भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस इंसान ने अगर ढूंढ के रखा है तो हम दूसरे की मेहनत को ऐसे खा नहीं सकते, ठीक है। मैं उनका मतलब उस वीडियो की जो उनका चैनल का नाम मैं नीचे डलवा दूंगा अभी चेक करके, ठीक। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़ाई करो यार, नीट 2027 के लिए अगर पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन करना है तो अभी से लग जाओ, परेशान मत हो। वन टीचर वन बुक वन स्टडी वाली जो वीडियो थी, ये वाली वीडियो देख लेना अच्छे से। इसमें 1.5 घंटे मैंने बता भी दिया कि तुमको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, फुल ड्रॉप लेना चाहिए कि पार्शल ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो देख लो 5 मिनट की, उसके बाद डिसाइड करना, अगर लेना होगा तो लेना, नहीं लेना होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है।
अगर आप बाकी बच्चों से कम्पीट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते-देखते दिसंबर, जनवरी तक पहुँच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग 60 टू 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है? देखो, हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं इस बार, क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज़, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या-क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, 1 हफ्ते में टारगेट दूँगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली ज़ूम सेशन होगा, कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 टू 11 पीएम फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना, डेली एक्टिव रहता हूँ। अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो 1 दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ, मुझे बात करनी है, ठीक? डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 2 से 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे। ठीक, सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे। मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे। मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो। मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए, वहां से ले सकते हो। हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का। कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60 प्लस स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है, फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं। ठीक, हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है। मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की,
जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2600 और प्लस 2000, एक बार 2600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530 520 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके 490 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।